हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ सब अच्छे मस्त स्वस्थ हैप्पी होंगे और डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। आज मेरा है 70 डे डाइटिंग का, जो कि बहुत अच्छे से चला गया है और जो पिछले दिन थे वो भी मेरे बहुत अच्छे से चले गए हैं। और कल वाली वीडियो में आप सबने देखा है कि जो मेरे रिजल्ट थे वो भी सारे के सारे बहुत अच्छे आए हैं। बीच बीच में अप डाउन होया है, बट फिर भी मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे थे वेट लॉस के, कि मेरा वेट धीरे धीरे कम ही हो रहा है। कभी 100 ग्राम, कभी 50 ग्राम, कभी 250 ग्राम, तो इसी सिस्टम से चल रहा है। और जो मेरी रूटीन है वो आप सबने पता है, सुबह मेरा ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, कभी कभी मेरा डिनर चल रहा है दलिया खिचड़ी का, या कभी कभी मैं कर देती हूँ स्किप। वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जब स्किप करती हूँ। शेयर करती हूँ मैं इंस्टाग्राम के ग्रुप पे। तो हमारा एक इंस्टाग्राम का ग्रुप है जिस पे बहुत सारी बहनें मिल के डाइटिंग करते हैं। तो वहाँ पे एक दूसरे की अपडेट शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं भी क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं। अगर आपने भी हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ना है तो इधर मिसेज मोर ऑफिशियल पर डीएम कर दियो। तो आप लिख देना प्लीज़ अकाउंट में ऐड कर लो, मतलब कुछ भी लिख दियो, अकाउंट मतलब ग्रुप से रिलेटेड लिखियो कोई बात, तो ही ग्रुप में ऐड किया जाऊगा। अगर हेलो हाई करते हो ना, फिर मैं उन मैसेज को इग्नोर कर देती हूँ। तो आप ना ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर कोई नए है तो। क्योंकि जो हमारा 90 दिन का वेट लॉस चैलेंज है, इसमें हम एक लंबा चौड़ा वेट लॉस करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, घर बैठे बैठे घर की चीज़ों से, और बिना एक्सरसाइज के, बिना वर्कआउट के, बिना जिम ज्वाइन के, मतलब आराम से घर बैठ के हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं। यही हमारा टारगेट है। इससे पहले भी आप सबने पता भी, मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, 14-15 केजी। बहुत सारी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा सबने वेट लॉस किया है। तो देखो, ये बात आपको भी पता है कि वेट क्या होता है, कि एक बार कम हो गया तो ये नहीं कि वो गेन नहीं होगा। वेट बहुत जल्दी गेन हुआ है और बहुत जल्दी लॉस हुआ जब हम लॉस करने लगते हैं। अभी मैं आज का रिजल्ट अपना शेयर कर दूंगी, इधर आप देख लियो। आज का मेरा वेट ये था। और एक सप्ताह में, जैसे अब 7 दिन है, 7 दिन में आप 2 दिन तो विदाउट साल्ट करो, कि आप नमक की कोई भी चीज़ मत खाओ। तो आज मेरा जैसे विदाउट साल्ट डे था, एक दिन सैटरडे के वाले दिन मैं अपना विदाउट साल्ट करती हूँ, 2 दिन बिना नमक का करती हूँ, 2 दिन बीच में मेरे फास्ट हो जाते हैं, जिसमें मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। तो 24 घंटों वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है मेरी। और एक कमेंट आया हुआ था आज, शायद वो नए ही जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि उसने ना तो पहले वाली वीडियो देखी है शायद, और आगे पता नहीं देखेंगे नहीं। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि इधर मैं लगा भी दूंगी, आप देख लियो, कि एकदम से इतने घंटों के इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से नुकसान होता है। तो कोई भी नुकसान नहीं होता, इससे भी ज़्यादा पहले, एक तो सबसे पहले तो हमने बहुत बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 16 घंटे वाली तो लगभग हमारी चल ही रही है। कोई कोई रेयर चांस है जिस दिन हम 16 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते, 48 घंटों की भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि जिसकी बॉडी अलाउ नहीं करती वो मत करो। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हम 16 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग जो स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, जो कि हर जगह लिखा हुआ बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। ज़्यादा जितनी लंबी इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और हम हेल्दी चीज़ें खा रहे, प्रोटीन की भी इनटेक प्रॉपर कर रहे हैं, एक एक चीज़ की केयर कर रहे हैं। तो हम अपनी खुद की सेहत है, इसके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करेंगे कि जिस चीज़ की हमने नॉलेज नहीं वो काम कर लेंगे। जिस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। और मैं वही चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो कि पर्सनली तौर पे मैं फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का अपना, ये भी पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है और अब वाली में भी मैं ये बताती हूँ कि मैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए अलाउ करूँगी जो मैंने फॉलो कर ली है, जो मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर लिया उस चीज़ का। कोई भी बहनें, बहुत सारी बहनें बोलती कि दीदी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहती। मैं कहती ठीक है, पहले मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरा सही रिजल्ट रहा तो मैं फिर आप सबको बताऊँगी। उसके लिए भी मैं आपको ये बताती कि अगर आपके ऊपर सूट करे तो आप करना, अदरवाइज आप स्किप कर दियो। तो ये कमेंट की बात थी। इसके बाद है ना, 4 लीटर पानी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो अपना रखा करो। जो ग्रीन टी वाला पानी ना पूछ रहे थे कि ग्रीन टी 4 लीटर में ऐड करते हो क्या? हाँ, कभी कभी मैं 4 लीटर में ऐड कर लेती हूँ। और अब जैसे गर्मी का मौसम है, कहीं बाहर जा रहे हैं, 1-2 बार जूस वगैरह पी लेते हैं, तो 4 लीटर से थोड़ा कम भी हो जाता है। क्योंकि लिक्विड 4-5 लीटर तक अगर बॉडी में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है।
और अब तो गर्मी का सीजन आ गया, जितना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में खाओ वो अच्छा है। शाम का तो डिनर तो बिल्कुल ऐसा लिक्विड वाला ही कर दो कोई ना कोई, कि जिससे हमारे एनर्जी मिले और फैट वगैरह कम हो। जैसे फाइबर की चीज़ें ज़्यादा हो, दलिया हो, दलिया में सबसे ज़्यादा फाइबर वो है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। आप सबने देखा भी होगा कि बहुत सारे डाइटिशियन बताओ भी है कि सुबह का है जो प्रोटीन वाला होना चाहिए, लंच अपना अच्छा करो और डिनर है वो बिल्कुल हल्का कर दो। तो यही बात है कि सुबह प्रोटीन की चीज़ें जो है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन चीज़ें होनी चाहिए। लंच फिर ठीक है, जो नॉर्मल घर पे बना हुआ सब कुछ वो खाओ अच्छे से देख के, क्योंकि जो घर पे बनी हुई चीज़ें होती है वो मोस्टली अच्छी होती है सेहत के लिए। जो बाहर की चीज़ें होती है उनको स्किप कर दो बिल्कुल। और डिनर में सबसे अच्छा ऑप्शन है दलिया का, सूजी की दलिया या फिर किसी और चीज़ का दलिया, खिचड़ी, दाल, सब्जी। आजकल तो ये घिया, कद्दू, तोरी की सब्जियां बहुत अच्छी है रही है, सीजनल सब्जियां हैं, तो आप उसका भी इनटेक कर सको हो। बाकी मेरा वेट लॉस मैं नॉर्मली तरीका तो चल रही हूँ, आप सबने पता है। मैं सब्जी बहुत कम खाया करूँ हूँ, जूस पी सकूँ मैं सब्जी का, लेकिन सब्जी खाना मेरा बहुत बहुत कम पसंद है मैंने। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अब जैसे ही गर्मी रहेगी तो मैंने रायता पसंद है तो मैं हर चीज़ का रायता खा लूँगी, लेकिन सब्जियाँ नहीं खाती। तो इसलिए लंच में मेरा ज़्यादातर रायता ही रहेगा। और आज विदाउट साल्ट डे था तो सुबह वही चने वाली चाट थी, इधर लगा दूँगी। दोपहर में लंच में एक रोटी थी और एक कटोरी दही की थी जो कि बिना नमक की थी। और डिनर में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ ऐसे ही रह गया मेरा डिनर। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं था कि हम मार्केट से आए ना, आते आते मैंने गन्ने का जूस पी लिया था 6:30 बजे। तो फिर उसके बाद डिनर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि हैवी हो जाता गन्ने का जूस में, फिर बहुत एनर्जी सी मिल गई थी। और अब मेरा कल फास्ट है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि सुबह के टाइम में अपना चाय वगैरह दूध वगैरह लेती हूँ फास्ट वाले दिन पे। और उसके बाद जो मेरा कल वाला लंच है वो लंच और डिनर जो होगा वो 3-3:30 बजे के बाद इसी टाइम पर होगा। तो मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और मैं अपना घर बैठे बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना कोई जिम जाए ऐसे ही कर रही हूँ। और एक और बात बता दूँ आप सबको जिसको नहीं पता भी, मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ही वेट गेन बहुत ज़्यादा, वैसे तो मेरा वेट पहले से ही गेन था कि मेरे हार्मोन इनबैलेंस थे इस वजह से, बट सी सेक्शन के बाद मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। मैं इधर पिक लगाऊंगी आप देख लेना, जिसमें मेरा बेबी 6 महीने का हो गया था, उसके बाद तक का वेट है मेरा ये। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना आप को बहुत कवर किया है। अभी क्या है कि मैंने थोड़ा सा दिन केयर नहीं कर पाई अपनी, तो इस वजह से मेरा वेट गेन हो गया। और अब ज़्यादा गेन नहीं हुआ, फैट भी बहुत अच्छा चला गया, बट फिर भी मैं मेंटेन करना चाहती हूँ कि मैं जितना मेरी रिक्वायर है मेरा वेट, मैं उसी हिसाब से उससे भी थोड़ा नीचे ही रखूँ, क्योंकि गेन तो 2-4 हफ्ता 10 दिन में मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और जिन बहनों को ये प्रॉब्लम है कि जिनका गेन करना गेन नहीं होता, तो यही बात है, लॉस और गेन में सेम। अगर गेन करना चाहते तो गेन नहीं होता, और लॉस करना चाहते तो लॉस नहीं होता। सिर्फ अपने खान पीन का ध्यान रख के हम अपनी ज़िंदगी में जो चेंजमेंट है वो कर सका, हम वेट में भी चेंजमेंट कर सका हम। तो अपनी जो प्रॉपर रूटीन है यही रखना। और किसी बहन को ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा अच्छा खासा वेट लॉस करना है तो मेरे को कमेंट कर दियो, मेरे साथ जुड़ जियो। घर बैठे बैठे आपका सिंगल पैसा भी खर्च नहीं होगा, घर की चीज़ों से ही बहुत अच्छे से वेट लॉस कर लेंगे, क्योंकि घर पे अपने वो सारी चीज़ें होती है जिनके हमारे को बेसिक लाइफ में नीड हुआ है, प्रोटीन की, फाइबर की, हर एक चीज़ की। कोई कोई चीज़ होती है जो कि हम ले लेते हैं बाहर से, लेकिन फिर भी सारी ही चीज़ हमारा घर पे मिल जावा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हम ना सिर्फ बाहर से खरीदेंगे, कोई प्रोडक्ट ही, कोई जिम वगैरह ही जाएंगे तभी अपना वेट लॉस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी मैंने अपना इतना ज़्यादा वेट लॉस करके इसका एग्जाम्पल रेडी कर दिया था, और अब के साल भी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, और मैं वीडियो को करती हुई यही पे एंड। मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सबको राम राम।